एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा एसएससी 2024 में पूछे गए कंप्लीट सिनोनिम। तो बेसिकली 240 के आसपास सिनोनिम पूछे गए हैं कंप्लीट सिनोनिम में, वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। चाहे सीजीएल एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल एग्जाम हो, चाहे सीपीओ एग्जाम हो, चाहे जीडी एग्जाम हो, चाहे फेज 12th के जो एग्जाम में जो सिनोनिम पूछे गए थे वो सारे यहाँ पर मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो 240 के आसपास सिनोनिम रहेंगे। तो जो आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा सीजीएल मेंस के लिए भी, सीएचएसएल मेंस के लिए भी एंड एसएससी 2025 में जो एग्जाम रहेंगे उनके लिए भी ये सेशन रहेगा। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी एसएससी सीजीएल पर्टिकुलर हर टॉपिक पर एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में सिनोनिम, वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप उनको रीड कर सकते हैं। ये बेसिकली रिवीजन क्लास रहेगी जिसमें हम 240 के आसपास सिनोनिम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना एंड इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि ऑनर। नेक्स्ट है टाइटैनिक। टाइटैनिक मतलब होता है कोई चीज का विशाल होना, बहुत बड़ा होना एंड इसका जो सिनोनिम पूछा गया था एसएससी के द्वारा वो था ह्यूज। नेक्स्ट है फेस्टन। फेस्टन मतलब होता है कोई चीज को बहुत टाइटली पकड़ना या फिर जोड़ना, अर्थात बोल्ट करना। तो ध्यान रखना है, फास्टन का सिनोनिम पूछा गया था बोल्ट। नेक्स्ट है वंडरफुल। वंडरफुल होता है यानी कि किसी को आश्चर्यचकित कर देना, यानी कि आश्चर्यजनक होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अमेजिंग। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट होता है मतलब कि योग्यता होना या फिर किसी चीज के लिए योग्य होना एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा क्वालिफाइड। नेक्स्ट है विजिटर। विजिटर होता है यानी कि पर्यटक होना, आगंतुक होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टूरिस्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लाईएबल। प्लाईएबल मतलब होता है यानी कि परिवर्तनशील नहीं है, जो आराम से मुड़ जाए उसको बोलते हैं प्लाईएबल। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मेलिएबल। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा अक्यूज करना, किसी को आरोपित सिद्ध करना। नेक्स्ट है अबेंडन। अबेंडन होता है किसी को त्यागना। अबेंडन होता है किसी को त्यागना एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा फोरसेक। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट होता है भेदभाव करना और इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि डिफरेंशिएट करना। नेक्स्ट वर्ड है इंट्यूसिव। इंट्यूसिव होता है यानी कि सहज होना, कोई चीज आसान होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इंस्टिंक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है रिमिशन। रिमिशन होता है यानी कि किसी को क्षमा करना, किसी को माफ करना एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा पार्डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अज्यूम। अज्यूम बोलते हैं बेसिकली कोई चीज गैस करना, सोचना। तो इसका हो जाएगा सिनोनिम थिंक। नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड होता है फरार होना। एब्सकॉन्ड होता है फरार होना एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्ली। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंटल। कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल होता है यानी कि कोई चीज गुप्त होना, यानी कि कोई चीज सीक्रेट होना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डेंजर। डेंजर मतलब होता है जोखिम, कोई चीज जोखिम है, इसका सिनोनिम हो जाएगा हजार्ड। नेक्स्ट वर्ड है इंटरप्रेट करना, अर्थात किसी चीज को क्लैरिफाई करना, स्पष्ट करना। तो इंटरप्रेट का सिनोनिम हो जाएगा क्लैरिफाई करना। नेक्स्ट वर्ड है विवाशियस। विवाशियस होता है यानी कि किसी के प्रति, किसी में ऊर्जा का होना, यानी कि एनर्जेटिक होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फ्री वॉलिटी। फ्री वॉलिटी कहलाती है यानी कि निरस्ता, उबाऊपन होना। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इनसिग्निफिकेंस। नेक्स्ट वर्ड है अब्लेज। ए ब्लेज कहता है यानी कि जलता हुआ, यानी कि जलता। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वर्निंग। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्ट्रे। ऑस्ट्रे होता है यानी कि किसी चीज का सख्त होना या फिर कठोर होना, ऑस्ट्रे कहलाता है एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टर्न। नेक्स्ट वर्ड है चेस्ट। चेस्ट बोलते हैं यानी कि शुद्ध या पवित्र होना एंड जो चेस्ट का सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा प्योर। नेक्स्ट वर्ड है एकोड। इको कहलाता है यानी कि प्रतिध्वनि होना, यानी कि बार बार उसी ध्वनि का पुनरागमन होना। तो इसको बोलेंगे, इसका सिनोनिम हो जाएगा एको का, यानी कि रिवरबेरेटेड। नेक्स्ट वर्ड है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कहलाता है यानी कि किसी से अनुरोध करना, रिक्वेस्ट कहलाता है एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा प्लीड, यानी कि याचना करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेटिंग की। कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग मतलब होता है यानी कि चालाक दिखाना, चालाकपंती करना, स्मार्ट होना, यानी कि मैनिपुलेट करना। इसका सिनोनिम पूछा गया था एसएससी के द्वारा। नेक्स्ट वर्ड है लॉसी। लॉसी कहलाता है यानी कि दयनीय होना एंड लॉसी का जो सिनोनिम पूछा गया था एसएससी के द्वारा वो था पीटीफुल। नेक्स्ट वर्ड है पेक्यूलर। पेक्यूलर कहलाता है यानी कि स्ट्रेंज होना,
विचित्र होना, अलग दिखना किसी से, तो पेक्यूलियर का हो जाएगा सिनोनिम स्ट्रेंज। नेक्स्ट वर्ड है एसेंड। एसेंड होता है यानी कि किसी पर चढ़ाई करना, यानी कि क्लाइंब करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अफर्म। अफर्म बोलते हैं स्वीकार करना, पुष्टि करना। अफर्म कहलाता है पुष्टि करना, एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा कन्फर्म करना। नेक्स्ट वर्ड है फर्टाइल। फर्टाइल बोला जाता है बेसिकली उत्पादक को। फर्टाइल कहलाता है उत्पादक, एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोडक्टिव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिजायर। डिजायर कहते हैं बेसिकली इच्छा का होना, इच्छा होना, तृष्णा होना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिजायर का लॉन्गिंग। नेक्स्ट वर्ड है स्वैप। स्वैप बोलते हैं यानी कि चेंज करना, विनिमय करना, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो रहेगा एक्सचेंज करना, अदला बदली करना। नेक्स्ट है अपलोड। अपलोड होता है यानी कि किसी से घृणा करना, अपलोड कहलाता है, एंड इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिसगस्ट। नेक्स्ट वर्ड है टीडियस। टीडियस कहलाता है यानी कि उबाऊ होना, बोरिंग होना, तो टीडियस का सिनोनिम हो जाएगा बोरिंग। नेक्स्ट वर्ड है परमिट। परमिट बोलते हैं स्वीकृति मिलना या फिर मंजूरी मिलना, तो इसको परमिट का सिनोनिम हो जाएगा अप्रूव करना। नेक्स्ट का वर्ड है चेंज। चेंज बोलते हैं बदलना, अर्थात किसी को अल्टर करना। नेक्स्ट वर्ड है इरूडाइट। इरूडाइट बोला जाता है बेसिकली विद्वान को, एंड जो इरूडाइट का सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एजुकेटेड। नेक्स्ट वर्ड है इनजस्टिस। इनजस्टिस बोलते हैं बेसिकली भेदभाव को, किसी के साथ भेदभाव करना, एंड जो इनजस्टिस का सिनोनिम हो जाएगा यानी कि डिस्क्रिमिनेशन करना। नेक्स्ट वर्ड है काम। काम बोलते हैं यानी कि शांत होना, और इसका जो काम का सिनोनिम हो जाएगा प्लेसिड। नेक्स्ट वर्ड है जीलियस। जीलियस होता है यानी कि ईर्ष्यापूर्ण, जेलस, तो जेलस का जो सिनोनिम हो जाएगा यानी कि इनवियस। नेक्स्ट वर्ड है कैलोज। कैलोज बोलते हैं यानी कि निष्ठुर होना, निर्दयी होना, एंड जो कैलोज का सिनोनिम हो जाएगा यानी कि क्रूअल होना। नेक्स्ट वर्ड है वेफल। वेफल बोलते हैं चकरा देना, अर्थात किसी को उलझा देना, एंड इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कंफ्यूज करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेनम। वेनम बोलते हैं बेसिकली जहर को, अर्थात विष को, एंड इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा पॉइजन। नेक्स्ट वर्ड है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल बोलते हैं बेसिकली संदेहपूर्ण को, यानी कि संदेह होना किसी के प्रति, अर्थात किसी के प्रति डाउटफुल होना। नेक्स्ट वर्ड है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी बोलते हैं कपट को, छल को हिपोक्रेसी बोलते हैं, एंड जो इसका सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिसाइड करना, धोखा करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस। ब्लिस बोलते हैं यानी कि आनंद होना, आनंदित होना, अर्थात ब्लिस का सिनोनिम हो जाएगा प्लेजर। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंस। इंटेंस बोलते हैं अर्थात किसी चीज का तीव्र होना, इंटेंस होना, एंड इंटेंस का जो सिनोनिम है वो है स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है अटायर। अटायर कहलाता है यानी कि वस्त्र, अर्थात अटायर का सिनोनिम हो जाएगा ड्रेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरस की। तो जनरस बोला जाता है बेसिकली काइंड को, अर्थात जनरस का सिनोनिम हो जाएगा काइंड, अर्थात दयालु। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। एलिवेट बोला जाता है किसी चीज का कम करना, अर्थात रिड्यूस करना, तो एलिवेट का जो सिनोनिम है वो हो जाएगा रिड्यूस करना। नेक्स्ट वर्ड है रैपिड। रैपिड बोला जाता है यानी कि किसी चीज का तेज होना, तो रैपिड का जो सिनोनिम है वो है हैस्टी। नेक्स्ट वर्ड है लुमिनस। लुमिनस बोला जाता है बेसिकली किसी चीज का उज्जवल होना, यानी कि प्रकाशमान होना, लुमिनस कहलाता है, एंड जो लुमिनस का जो सिनोनिम है वो है रेडियंट। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई करना कहलाता है यानी कि किसी को इम्प्रूव करना, सुधारना, तो रेक्टिफाई का जो सिनोनिम है वो है करेक्ट करना, सुधार करना। नेक्स्ट वर्ड है अलर्ट। अलर्ट बोलता है बेसिकली किसी को चौकन्ना करना या फिर सावधान करना, अलर्ट कहलाता है, एंड जो अलर्ट का सिनोनिम है वो है विजिलेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट कहलाता है अर्थात किसी चीज को वापस लेना, रिट्रैक्ट करना, किसी चीज को वापस लेना, एंड रिट्रैक्ट का सिनोनिम हो जाएगा रिवोक करना। नेक्स्ट वर्ड है परेड। परेड बोला जाता है बेसिकली जुलूस को, जुलूस परेड कहलाता है, एंड जो परेड का सिनोनिम है वो है प्रोसेशन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पीटी। पीटी बोलते हैं यानी कि किसी चीज का छोटा होना, मिनी होना, पीटी कहलाता है, एंड जो पीटी का सिनोनिम है वो है स्मॉल। नेक्स्ट वर्ड है एस्टिमेट करना। एस्टिमेट बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का मूल्यांकन करना, एवेल्युएट करना, तो एस्टिमेट का जो सिनोनिम है वो है एवेल्युएट करना। नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड बोला जाता है बेसिकली किसी चीज का अव्यवहारिक होना या फिर किसी के प्रति व्यवहार का अच्छा ना होना, तो इसका हो जाएगा इरेशनल, तो एब्सर्ड का सिनोनिम हो जाएगा इरेशनल। नेक्स्ट वर्ड है इवेजिव। इवेजिव कहलाता है यानी कि
एम्बिगस यानी कि कोई चीज का अस्पष्ट होना या फिर दुर्व्याख्यानात्मक होना, किसी की जो व्याख्या नहीं हो सकती, इसको बोलते हैं एम्बिगस, यानी कि अस्पष्ट होना, कोई चीज एवेसिव होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा इंडिजीनियस। इंडिजीनियस कहलाता है अर्थात किसी चीज का स्वदेशी होना, अर्थात एब ओरिजिनल होना। तो इंडिजीनियस का सिनोनिम हो जाएगा एब ओरिजिनल। नेक्स्ट वर्ड है मैग्निफिसेंट। एंड मैग्निफिसेंट का मतलब होता है किसी चीज का शानदार होना, बहुत ही उत्कृष्ट होना। एंड मैग्निफिसेंट का सिनोनिम हो जाएगा स्प्लेंडेड। नेक्स्ट वर्ड है अमेजमेंट। अमेजमेंट कहलाता है यानी कि किसी चीज को आश्चर्य करना, स्तब्ध कर देना, भौचक्का कर देना। तो अमेजमेंट का जो सिनोनिम है वो है एस्टोनिशमेंट। नेक्स्ट वर्ड है होमिलीज। होमिलीज कहलाता है अर्थात किसी को उपदेश देना। एंड जो इसका सिनोनिम है होमिलीज का, यानी कि सरमोन्स। नेक्स्ट वर्ड है एडवांस। एडवांस कहलाता है यानी कि प्रगतिशील होना, यानी कि प्रगति करना। तो एडवांस का सिनोनिम हो जाएगा प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिलस की। तो पेरिलस मतलब होता है यानी कि किसी चीज का खतरनाक होना, यानी कि बहुत ही जोखिम भरा होना। अर्थात पेरिलस का जो सिनोनिम है वो है डेंजरस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइटी। एंजाइटी कहलाती है यानी कि किसी की चिंता होना, एंजाइटी कहलाती है। एंड एंजाइटी का जो सिनोनिम है वो है डिस्ट्रेस। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड बोलते हैं यानी कि खरा खरा कहना, स्पष्ट कहना कैंडिड कहलाता है। एंड कैंडिड का जो सिनोनिम है वो है ऑनेस्ट, ईमानदारी से किसी बात को प्रूफ के साथ रखना। नेक्स्ट वर्ड है रिवोल्यूशन। रिवॉल्यूशन कहलाता है यानी कि किसी की प्रति क्रांति का उजागर होना, क्रांति लाना, यानी कि गायरेशन। तो रिवोल्यूशन का जो सिनोनिम है वो है गायरेशन। नेक्स्ट वर्ड है रूथलेस। रूथलेस कहलाता है यानी कि निर्दयी होना, रूथलेस कहलाता है। एंड रूथलेस का सिनोनिम है इनह्यूमनली। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा रेकॉन। रेकॉन बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का मूल्यांकन करना, रेकॉन कहलाता है। एंड इसका जो सिनोनिम है वो है असेस करना, मूल्यांकन करना। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्वियस। ऑब्वियस बोलाता है बेसिकली किसी चीज का स्पष्ट होना, क्लियर होना, ऑब्वियस कहलाता है। तो ऑब्वियस का सिनोनिम हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्यून। इम्यून होता है किसी चीज को प्रतिरोध करना, इम्यून सिस्टम। हमने नाम सुना होगा इम्यून, यानी कि किसी की प्रतिरोधक क्षमता कितनी मजबूत है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रेसिस्टेंट, यानी कि किसी चीज का प्रतिरोधक होना। नेक्स्ट वर्ड है कंडेम्ड। कंडेम्ड कहलाता है यानी कि निंदा करना। एंड इसका जो सिनोनिम है वो है डिनाउंस करना। डिनाउंस करना, किसी की निंदा करना, किसी का अपमान करना। नेक्स्ट वर्ड है आर्डेंट। आर्डेंट कहलाता है यानी कि समर्पित होना, किसी के प्रति डिवोट होना। एंड कमिटेड होना इसका सिनोनिम है। तो आर्डेंट का सिनोनिम हो जाएगा कमिटेड। नेक्स्ट वर्ड है श्रीयुड। श्रीयुड बोलते हैं बेसिकली चतुर होना, चालाक होना, श्रीयुड कहलाता है। एंड जो श्रीयुड का सिनोनिम है वो है स्मार्ट। नेक्स्ट वर्ड है वेनिंग। वेनिंग कहलाता है यानी कि मंद पड़ना, धीमा पड़ना, सुस्त पड़ना। अर्थात वेनिंग का सिनोनिम हो जाएगा फेडिंग, यानी कि फीका पड़ना। नेक्स्ट वर्ड है कोकोफनी। कोकोफोनी कहलाता है यानी कि कोलाहल या फिर नॉइज के साथ बात करना। कोकोफोनी का सिनोनिम हो जाएगा नॉइज, यानी कि कोलाहल करना। नेक्स्ट वर्ड है जेनियल। जेनाइल कहते हैं यानी कि किसी के प्रति मिलनसार होना, जेनाइल कहलाता है, या फिर आनंदमय होना। तो इसका जो सिनोनिम है जेनियल का वो हो जाएगा कॉन्विवियल। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है, क्या हो जाएगा, कॉन्विवियल। नेक्स्ट वर्ड है वॉल्ट। वॉल्ट बोलते हैं यानी कि किसी की तिजोरी या फिर गुप्त गुफा का होना, वॉल्ट कहलाता है। एंड जो इसका सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिप्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डैंडी। डैंडी बोलते हैं यानी कि किसी का सुंदरता होना या फिर फैशनेबल होना, उसको बोलते हैं डैंडी। एंड जो इसका सिनोनिम है वो है ब्यूटीफुल। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा हैबिटेट। हैबिटेट बोलते हैं यानी कि आवास स्थल का होना या फिर सार होना। तो हैबिटेट का जो सिनोनिम है वो है नीच। नेक्स्ट वर्ड है कैजोल। कैजोल कहता है यानी कि किसी को मनाना या फिर राजी करना। एंड इसका जो सिनोनिम रहेगा, सिनोनिम परस्यूड करना, किसी को मनाना। नेक्स्ट वर्ड है मेलाइन। मेलाइन बोलते हैं यानी कि किसी की बुराई करना या फिर हानिकारक होना किसी चीज का। तो इसका जो सिनोनिम है मेलाइन का वो रहेगा बेलफुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जैप। जैप किसको बोलते हैं, यानी कि मजाक करना या फिर चुटकुला मारना, जैप कहलाता है। तो जैप का सिनोनिम रहेगा क्यूब करना। नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड बोलाता है बेसिकली धैर्य या फिर साहस का होना, फोर्टिट्यूड कहलाता है। तो फोर्टिट्यूड का सिनोनिम हो जाएगा ग्रिट। नेक्स्ट वर्ड है
कैगिनेस, कैगिनेस क्या बोलते हैं बेसिकली चतुराई या फिर धूर्तता का होना कैगिनेस कहलाता है। एंड कैगिनेस का जो सिनोनिम है वो हो जाएगा ग्वाइलफुलनेस। क्या हो जाएगा? ग्वाइलफुलनेस कैगिनेस का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है क्वेल। क्वेल बोलते हैं यानी कि डरना, सॉरी, डरना या फिर उसके प्रति सहमति का होना। तो क्वेल का सिनोनिम हो जाएगा क्रिंज। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी कहते हैं यानी कि किसी चीज के प्रति झुकाव होना या फिर अस्पष्टता का होना, क्योंकि ऑब्लिक्विटी का सिनोनिम हो जाएगा ओपेसिटी। नेक्स्ट वर्ड है ओपेक। ओपेक बोलते हैं अस्पष्ट होना या फिर गुप्त होना। तो ओपेक का हो जाएगा सिनोनिम आर्केन। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेविटेट। लेविटेट बोलते हैं यानी कि उड़ना या फिर तैरना, लेविटेट कहलाता है। एंड इसका जो सिनोनिम है वो है फ्लोट। नेक्स्ट वर्ड है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट कहलाता है यानी कि झूठ बोलना या फिर मनगढ़ंत बातों का करना, फैब्रिकेट कहलाता है। तो इसका जो सिनोनिम है फैब्रिकेट का वो रहेगा कौन कॉन्कॉक्ट हो जाएगा इसका सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है अवेंडोनमेंट। अवेंडोनमेंट कहलाता है यानी कि किसी चीज का त्याग करना, अवेंडोनमेंट कहलाता है। एंड इसका जो सिनोनिम है वो रहेगा डेरिलिक्शन यानी कि किसी चीज को त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड है नॉनसेंस। नॉनसेंस कहलाता है यानी कि उद्भव होना या फिर प्रारंभ होना। एंड इसका जो सिनोनिम है वो रहेगा इनसिपिएंस। नेक्स्ट वर्ड है नार्क। नार्क कहलाता है यानी कि खलल डालना या फिर किसी को चिढ़ाना। क्या हो जाएगा? नार्क। एंड इसका जो सिनोनिम है वो हो जाएगा इरिटेट। नेक्स्ट वर्ड है रेमेडी। रेमेडी कहते हैं बेसिकली पेनिशिया या फिर इसका उपचार करना रेमेडी कहलाता है। तो रेमेडी का सिनोनिम हो जाएगा पेनिशिया। नेक्स्ट वर्ड है अनवाइस्ड। अनवाइस्ड बोलते हैं यानी कि ईमानदार या फिर निष्पक्ष होना अनवाइस्ड कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा अनवाइस्ड का कैंडिड होना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इक्लेजिकल। इक्लेजिकल कहलाता है यानी कि सांस्कृतिक या फिर गिरजाघर से संबंधित होता है इक्लेजिकल। एंड इसका जो सिनोनिम है वो रहेगा चर्चली। नेक्स्ट है कंडेम्ड। कंडेम्ड बोलते हैं किसी की आलोचना करना या फिर निंदा करना, कंडेम्ड कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम हो जाएगा सेंस्योर करना यानी कि किसी की तीखी आलोचना करना, सेंस्योर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है मोर्न। मोर्न बोलते हैं यानी कि शोक मनाना या फिर दुखी होना, मोर्न कहलाता है। एंड मोर्न का सिनोनिम हो जाएगा यानी कि ग्रीव यानी कि दुख का प्रकट करना। नेक्स्ट वर्ड है वोरासियस। वोरासियस कहलाता है यानी कि लालची होना, किसी चीज के प्रति लालच का होना। तो वोरासियस का सिनोनिम हो जाएगा ग्रीडी। नेक्स्ट वर्ड है पैसिफाई करना, अर्थात किसी को शांत करना, पैसिफाई कहलाता है। तो पैसिफाई का सिनोनिम हो जाएगा सूद करना यानी कि शांत करना। नेक्स्ट वर्ड है डेंटी। डेंटी बोलते हैं यानी कि किसी चीज का सुंदर होना, आकर्षक होना। तो इसका जो सिनोनिम है डेंटी का यानी कि एलिगेंट। नेक्स्ट वर्ड है फिल्दी। फिल्दी बोलते हैं यानी कि किसी चीज का गंदा होना, डर्टी होना। तो फिल्दी का सिनोनिम हो जाएगा यानी कि डर्टी होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कस्टमाइज करना। कस्टमाइज कहलाता है यानी कि व्यक्तिगत बनाना, कस्टमाइज करना। एंड इसका जो सिनोनिम है कस्टमाइज का वो हो जाएगा पर्सनलाइज करना। नेक्स्ट वर्ड है फिकंडिटी। फिकंडिटी कहलाता है यानी कि उर्वरता होना, फिकंडिटी कहलाती है उर्वरता। एंड इसका जो सिनोनिम है वो है फर्टिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है विंड। विंड बोलते हैं बेसिकली किसी चीज को बांधना टाइटली। एंड जो विंड का सिनोनिम हो जाएगा सिक्योर करना। नेक्स्ट वर्ड है इंटेल। इंटेल बोलते हैं यानी कि आवश्यक बनाना, इंटेल आवश्यक बनाना। एंड इसका जो सिनोनिम है वो है नेसेसिटेट। क्या हो जाएगा? नेसेसिटेट हो जाएगा इंटेल का सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है हाइपोथेसिस यानी कि कल्पना करना, हाइपोथेसिस करना। तो इसका जो सिनोनिम है वो है स्पेक्यूलेशन। क्या हो जाएगा? स्पेक्यूलेशन हाइपोथेसिस का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है फेबुलस। फेबुलस बोला जाता है बेसिकली कोई चीज कितनी अद्भुत है, शानदार है। तो इसको बोलेंगे सिनोनिम, फेबुलस का सिनोनिम हो जाएगा रिमार्केबल। नेक्स्ट वर्ड है इगरली। इगरली बोला जाता है बेसिकली उत्सुक होना, यानी कि उत्सुक होना। इगरली का सिनोनिम हो जाएगा कीनली। कीन मतलब उत्सुक होना, जागरूक होना। नेक्स्ट वर्ड है कॉनकॉर्डेंट। कॉनकॉर्डेंट का सिनोनिम हो जाएगा यानी कि हारमोनियस। एंड हारमोनियस एंड कॉनकॉर्डेंट का मतलब होता है यानी कि सामंजस्यपूर्ण तरीके से कोई काम करना, सहमति से कोई काम करना, सद्भावना के साथ कोई काम करना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रिजली। ग्रिजली कहलाता है यानी कि बेसिकली भयानक या फिर बहुत ही डरावना। तो ग्रिजली का सिनोनिम हो जाएगा एट्रोसियस। नेक्स्ट वर्ड है हैबिचुअल। हैबिचुअल बोलते हैं यानी कि किसी चीज का निरंतर होना, कंटिन्यूअस होना। तो हैबिचुअल का सिनोनिम हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस।
नेक्स्ट वर्ड है अनहैप्पीनेस। अनहैप्पीनेस बोलते हैं बेसिकली दुख होना, अनहैप्पीनेस कहलाता है। एंड इसका अनहैप्पीनेस का सिनोनिम हो रहेगा वही। नेक्स्ट वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड कहलाता है यानी कि फीका होना, यानी कि टेस्टलेस। तो टेस्टलेस सिनोनिम है इंसिपिड का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इंडिजेंट। इंडिजेंट कहते हैं बेसिकली गरीब होना। क्या कहते हैं? गरीब होना इंडिजेंट कहलाता है। एंड इंडिजेंट का सिनोनिम हो जाएगा इम्पोवराइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है एस्टोनिश। एस्टोनिश बोलते हैं यानी कि आश्चर्यचकित कर देना, स्तब्ध कर देना, भौचक्का कर देना। तो एस्टोनिश का सिनोनिम हो जाएगा स्टंट। स्टन करना, स्टनिंग परफॉर्मेंस देना। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइव। स्ट्राइव बोलते हैं यानी कि प्रयास करना, अर्थात स्ट्राइव का सिनोनिम हो रहेगा अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट बोलते हैं बेसिकली निर्धन या फिर गरीब को। तो डेस्टिट्यूट का सिनोनिम हो रहेगा इम्पोवराइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट बोलते हैं बेसिकली विवेकी या फिर सहनशील होना। प्रूडेंट कहलाता है समझदार होना। तो प्रूडेंट का सिनोनिम हो रहेगा जुडिशियस। नेक्स्ट वर्ड है पोम्पस। पोम्पस बोलते हैं यानी कि दिखावटीपन होना। दिखावटीपन होना पोम्पस कहलाता है। एंड इसका सिनोनिम हो रहेगा प्रीटेंटियस। प्रीटेंशियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉक्सिक। टॉक्सिक बोलते हैं यानी कि घातक होना। टॉक्सिक घातक होना। एंड टॉक्सिक का सिनोनिम हो रहेगा यानी कि लीथल। नेक्स्ट वर्ड है एल्ट्रुस्टिक। एल्ट्रुस्टिक कहलाता है यानी कि परमार्थी या फिर परोपकारी होना, एल्ट्रुस्टिक कहलाता है। तो एल्ट्रुस्टिक का सिनोनिम हो रहेगा फिलैंथ्रोपिक। नेक्स्ट वर्ड है फैटल। फैटल कहते हैं घातक को, अभी जस्ट कराया, फैटल मतलब होता है घातक। एंड इसका सिनोनिम हो रहेगा डेडली हो गया, लीथल हो गया। नेक्स्ट वर्ड हो रहेगा हैरास। हैरास करना, किसी को धमकाना, किसी को परेशान करना। तो हैरास का सिनोनिम हो रहेगा इंटीमिडेट। नेक्स्ट वर्ड होगा इन्यूंडो। इन्यूंडो मतलब होता है किसी को संकेत करना, किसी को हिंट करना, यानी कि हिंट करना। इन्यूंडे को सिनोनिम हो रहेगा इंसाइन्यूएशन, यानी कि परोक्ष संकेत करना। नेक्स्ट वर्ड है वेरसर्क। का मतलब होता है यानी कि पागल होना, इनसेन होना। तो वेरसर्क का सिनोनिम हो रहेगा यानी कि डिमेंटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज की। तो ऑर्गेनाइज कहलाता है यानी कि व्यवस्थित करना, सुव्यवस्थित करना। तो ऑर्गेनाइज का सिनोनिम हो रहेगा यानी कि अरेंज करना। नेक्स्ट वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट होता है यानी कि किसी चीज का प्रचुर मात्रा में होना, अबंडेंट कहलाता है। तो अबंडेंट का सिनोनिम हो रहेगा एम्पल। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट बोलते हैं बेसिकली किसी चीज को जब्त करना या फिर किसी चीज को सीज करना। तो कॉन्फिस्केट का सिनोनिम हो रहेगा सीज करना। नेक्स्ट वर्ड है समराइज। समराइज कहलाता है यानी कि सारांशित करना, एक साथ इकट्ठा करना, समराइज करना, सारांश करना, यानी कि रिकैप्चुलेटेड। समराइज का सिनोनिम रहेगा रिकैप्चुलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है टॉट। टॉट बोलते हैं किसी चीज का कसा हुआ होना, यानी कि बंधा हुआ होना, टॉट कहलाता है। एंड टॉट का सिनोनिम रहेगा टाइट। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। एलिवेट कहते हैं बेसिकली आराम देना। एलिवेट करना, आराम देना, एलिवेट कहलाता है। यानी कि एलिवेट का जो सिनोनिम है वो है रिलाइव। क्या हो रहेगा? रिलीफ। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग बोलता है कांपना को, यानी कि थर थर कांपना, ट्रेम्बलिंग कहलाता है। तो ट्रेम्बलिंग का सिनोनिम हो रहेगा यानी कि शिवर करना, शिवरिंग होना। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल कहलाता है बेसिकली निंदनीय होना, डिप्लोरेबल कहलाता है। एंड इसका जो सिनोनिम है वो हो रहेगा डेस्पिकेबल। नेक्स्ट वर्ड है स्टेशनरी। स्टेशनरी बोलते हैं यानी कि किसी चीज का मूव ना होना, स्थिर होना, उसी जगह पर अटल होना, स्टेशनरी कहलाता है। एंड स्टेशनरी का सिनोनिम हो रहेगा स्टिल। नेक्स्ट वर्ड है पग्नीशियस। पग्नीशियस बोला जाता है बेसिकली किसी चीज का झगड़ालू होना, यानी कि जो झगड़ता है, झगड़ा करता है, उसको बोलते हैं पग्नीशियस। एंड पग्नीशियस का जो सिनोनिम है वो है वेलिजिरेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा इवेल्युएट करना। इवेल्युएट अभी कराया जस्ट मैंने, इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, इवेल्युएट कहलाता है। तो इवेल्युएट का जो सिनोनिम है वो है असेस करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा मिसलीडिंग। मिसलीड करना, किसी को भ्रामक भ्रामक करना, किसी को यानी कि राह ना दिखाना, किसी को भ्रामक प्रचार करना। तो इसका जो मिसलीडिंग का हो रहेगा सिनोनिम यानी कि मेंडेशियस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फैटिग। फैटिग बोलते हैं बेसिकली थकान होना, फैटिग कहलाता है। एंड फैटिग का सिनोनिम हो जाएगा यानी कि टायर्डनेस का होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ओवरस्ट्रंग। ओवरस्ट्रंग कहलाता है यानी कि चिंतित होना, परेशान होना, ओवरस्ट्रंग कहलाता है। तो ओवरस्ट्रंग का सिनोनिम हो जाएगा यानी कि नर्वस होना। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी।
एडवर्सिटी बोलते हैं बेसिकली विपत्ति का होना एडवर्सिटी कहलाता है। एंड एडवर्सिटी का जो सिनोनिम है वो है मिसफॉर्च्यून। नेक्स्ट वर्ड है मेरिट। मेरिट मतलब होता है किसी चीज के गुण होना, यानी कि गुण होना मेरिट कहलाता है। एंड इसके जो सिनोनिम है वो है वर्च्यू। नेक्स्ट रहेगा कॉन्सॉर्ट। कॉन्सॉर्ट कहलाता है यानी कि साथी होना, साथ में जो साथी होता है उसको बोलते हैं कॉन्सॉर्ट। एंड जो इसका सिनोनिम हो जाएगा वो रहेगा पार्टनर। नेक्स्ट वर्ड है जोवियल। जोवियल बोलते हैं यानी कि मिलनसार होना, खुशनुमा होना, जोवियल कहलाता है। तो जोवियल का जो सिनोनिम है वो है चीयरफुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज कहलाता है यानी कि कुशलतापूर्व होना, यानी कि किसी काम में दक्ष होना, एक्सपर्ट होना। तो एक्सपर्टाइज का हो जाएगा सिनोनिम प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट वर्ड है क्रक्स। क्रक्स बोलते हैं यानी कि किसी चीज का असेंस होना, मूल सारांश होना, क्रक्स होना, मेन पॉइंट पे पहुंचना क्रक्स कहलाता है, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु होना क्रक्स कहलाता है। तो क्रक्स का सिनोनिम हो जाएगा इसेंस। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पैरामाउंट। पैरामाउंट बोलते हैं यानी कि सर्वोच्च होना, यानी कि उच्चतम बिंदु का होना पैरामाउंट कहलाता है, अर्थात सुप्रीम होना पैरामाउंट का सिनोनिम है, सर्वोपरि होना। नेक्स्ट वर्ड है इलुक्वेंट। इलुक्वेंट कहलाता है यानी कि वाक्पटु होना, जिसमें बात करने की पटुता होती है, यानी कि वाचाल होता है, अर्थात आर्टिकुलेट होता है, इसको बोलते हैं। इलुक्वेंट का सिनोनिम रहेगा आर्टिकुलेट, यानी कि वक्ता होना। नेक्स्ट वर्ड है एक्वीज। एक्वीज कहलाता है यानी कि सहमति होना, अर्थात कौन कर इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल बोलते हैं यानी कि किसी का भावुक होना, सेंटिमेंटल होना, किसी के प्रति भावुक होना। तो इसका जो सिनोनिम है वो रहेगा माओकिस। माओकिस हो जाएगा सेंटिमेंटल का सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एम्बिशन। एम्बिशन कहलाता है यानी कि महत्वाकांक्षा का होना, यानी कि उत्सुकता का होना एम्बिशन कहलाता है। एंड जो एम्बिशन का सिनोनिम है वो है ईगरनेस। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा इंचेंटिंग। इंचेंटिंग बोलते हैं यानी कि मोहक होना, आकर्षक होना, उत्कृष्ट होना, अर्थात किसी को लुभाना कहलाता है इंचेंट करना। तो इंचेंट का सिनोनिम रहेगा अल्यूर करना, मोहक करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा बोरिंग। बोरिंग कहलाता है यानी कि उबाऊ होना, थकाऊ होना, पकाऊ होना, नीरस होना, टीडियस होना। तो बोरिंग का जो सिनोनिम है वो रहेगा मोनोटोनस। नेक्स्ट वर्ड है रिपल्स। रिपल्स होना है यानी कि किसी चीज का ठुकराना, किसी चीज को ठुकराना रिपल्स कहलाता है। एंड इसका जो सिनोनिम है वो है रिपेल करना। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई कहलाता है यानी कि सुधार करना, अर्थात किसी चीज का किसी चीज में अमेंड करना। तो रेक्टिफाई का सिनोनिम हो रहेगा अमेंड करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कौन सा, वो है रैप्चरस। रैप्चरस बोलते हैं यानी कि उल्लासपूर्ण होना, यानी कि ऊर्जावान होना। तो इसका रैप्चरस का सिनोनिम हो रहेगा एस्थेटिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट बोलते हैं बेसिकली जश्न मनाने को। सेलिब्रेट किसको बोलते हैं, जश्न मनाना सेलिब्रेट कहलाता है। एंड इसका जो सिनोनिम है वो रहेगा रिजॉइस करना, उत्साह मनाना। नेक्स्ट वर्ड है लेसर। लेसर कहलाता है यानी कि विनोद। एंड जो इसका सिनोनिम है वो है रिक्रिएशन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा परजिवरेंस। परजिवरेंस बोलते हैं यानी कि दृढ़ता होना, किसी चीज के प्रति अटल होना, उसको बोलते हैं डॉग्डनेस। तो परजिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता। एंड इसका जो सिनोनिम है वो है डॉग्डनेस। नेक्स्ट वर्ड है थैंकफुल। थैंकफुल का जो सिनोनिम है वो है ऑब्लिग्ड, यानी कि किसी के प्रति आभारी होना, उसका आभार फील करना। नेक्स्ट वर्ड है लेबोर। लेबोर बोलते हैं यानी कि परिश्रमी होना, यानी कि हार्ड वर्किंग होना लेबोर कहलाता है। एंड जो इसका सिनोनिम है लेबोर का वो हो जाएगा टॉयल। नेक्स्ट वर्ड है बुली। बुली मतलब होता है किसी को परेशान करना, अर्थात धौंस जमाने वाला, यानी कि ऑप्रेसर। बुली कहते हैं दबाना, किसी को परेशान करना, सताना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा मैसमराइज करना। मैसमराइज बोलते हैं बेसिकली किसी को मंत्र मुग्ध कर देना, मैसमराइज कहलाता है। तो इसका जो सिनोनिम है वो है फैसिनेटेड। क्या हो जाएगा, फैसिनेटेड मैसमराइज का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल बोलते हैं बेसिकली असाधारण होना, अर्थात किसी का आउटस्टैंडिंग होना, असाधारण होना। नेक्स्ट वर्ड है फॉरसेक। फॉरसेक बोलते हैं यानी कि किसी चीज का त्याग करना, किसी चीज को छोड़ देना, यानी कि अबेंडन इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो फॉरसेक का सिनोनिम हो जाएगा अबेंडन। नेक्स्ट वर्ड है किल्टर। किल्टर बोलते हैं यानी कि संतुलन होना, किल्टर मतलब संतुलन होना। एंड जो इसका सिनोनिम है वो है ऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड है टेंडेंसी। टेंडेंसी कहलाती है यानी कि किसी चीज के प्रति प्रवृत्ति होना, टेंडेंसी यानी कि प्रवृत्ति होना, यानी कि प्रोननेस। तो टेंडेंसी का सिनोनिम है प्रोननेस।
नेक्स्ट वर्ड है कॉन्डोन। कंडन बोलते हैं यानी कि क्षमा करना, यानी कि पार्डोन, यानी कि किसी को माफ करना। नेक्स्ट वर्ड है रेस्पाइट। रेस्पाइट कहलाता है यानी कि विराम करना, विश्राम करना, अर्थात रेस्पाइट का फुल फॉर्म रहेगा ब्रेक। नेक्स्ट वर्ड है मेलिफिलस। मेलिफिलस कहलाता है यानी कि मधुर होना, मेलिफिलस करना यानी कि किसी का मधुर होना मेलिफिलस कहलाता है। एंड इसका जो सुनम है वो रहेगा म्यूजिकल। नेक्स्ट वर्ड है फॉल्सी। फॉल्सी कहते हैं यानी कि किसी के प्रति भूल होना या फिर चूक होना, अर्थात फॉल्सी का जो सुनम है वो है एरर। नेक्स्ट वर्ड है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मतलब कि होता है दृढ़ संकल्प, अर्थात रिजोल्यूट। रिजोल्यूट कहलाता है यानी कि दृढ़ संकल्प या फिर डिटरमाइंड होना। नेक्स्ट वर्ड है गार्निश। गार्निश बोलते हैं यानी कि किसी का सजाना, यानी कि डेकोरेट करना गार्निश कहलाता है। बात की जाए क्रिएटिव की, तो क्रिएटिव होता है यानी कि रचनात्मक होना, तो क्रिएटिव का जो सिनोनिम है वो हो जाएगा इनोवेटिव। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अडेप्ट। अडेप्ट होता है यानी कि किसी को अपने प्रति अनुकूल बनाना, अडेप्ट करना, तो इसका जो सिनोनिम हो वो है एडजस्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है मिरिकलस। क्या हो जाएगा? मिरिकलस कहलाता है यानी कि चमत्कारी होना, तो मिरिकलस का जो सिनोनिम है वो है इनक्रेडिबल, यानी कि अविश्वसनीय। नेक्स्ट वर्ड है विशीज। विशीज कहते हैं यानी कि भीख मांगना, याचना करना, प्रार्थना करना कहलाता है विशीज। एंड विशीज का जो सिनोनिम है वो है इम्प्लोर करना। नेक्स्ट वर्ड है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट बोलते हैं यानी कि शानदार को, मैग्निफिसेंट शानदार होना, तो इसका जो सिनोनिम है वो है स्प्लेंडेड। नेक्स्ट वर्ड है इमेंस। इमेंस बोलते हैं विशाल या फिर ह्यूज, तो इमेंस का जो सिनोनिम है वो है ह्यूज। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल बोलाता है बेसिकली नाजुक होना, बहुत ही कोमल होना, तो ब्रिटल का सिनोनिम हो जाएगा फ्रीगल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा चेरिस। चेरिस बोलते हैं यानी कि किसी को पालन पोषण करना, चेरिस कहते हैं यानी कि किसी का पालन करना, तो इसका हो जाएगा नर्चर। क्या हो जाएगा? नर्चर यानी कि पालन पोषण करना चेरिस का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट बोलते हैं यानी कि पर्याप्त होना, किसी चीज का सफिशिएंट मात्रा में होना, तो एडिक्वेट का सिनोनिम हो जाएगा सफिशिएंट। नेक्स्ट वर्ड है वैक्स। वैक्स बोलते हैं यानी कि चिढ़ा हुआ, यानी कि किसी को परेशान करना, तो वैक्स का जो सिनोनिम है वो है अनॉयड करना, परेशान करना, चिढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट कहलाता है यानी कि हठी होना, जिद्दी होना, ऑब्स्टिनेट कहलाता है, तो ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम हो जाएगा स्टबबर्न। नेक्स्ट वर्ड है डिसिपेट। डिसिपेट बोलते हैं यानी कि खर्च करना, डिसिपेट करना, खर्च करना, तो इसका डिसिपेट का सिनोनिम हो जाएगा स्पेंड करना। नेक्स्ट वर्ड है डॉज। डॉज बोलते हैं बेसिकली किसी से बच निकलना या फिर बचना किसी को, तो डॉज का मतलब होता है अवॉइड करना यानी कि बच निकलना, सिनोनिम हो जाएगा डॉज का। नेक्स्ट वर्ड है मैवरिक। मैवरिक किसको बोलते हैं? यानी कि जो बहुत ही अलग थलग रहता है या फिर किसी को किसी से मतलब नहीं रहता, तो मैवरिक का सिनोनिम हो जाएगा बोहेमिया। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं बेसिकली संघर्ष को, कॉन्फ्लिक्ट इसको बोलते हैं, संघर्ष को कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। एंड कॉन्फ्लिक्ट का सिनोनिम हो जाएगा क्लैश करना। नेक्स्ट वर्ड है कैस्केड। कैस्केड बोलते हैं बेसिकली झरने को, किसको बोलते हैं? झरने को। एंड कैस्केड का सिनोनिम हो जाएगा वाटरफॉल। नेक्स्ट वर्ड है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है यानी कि परम आवश्यक होना, अत्यावश्यक होना, इंडिस्पेंसिबल कहलाता है, तो इंडिस्पेंसिबल का सिनोनिम हो जाएगा एसेंशियल। नेक्स्ट वर्ड है नेसेसरी। सेम वर्ड है, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक होना, यानी कि नेसेसरी का सिनोनिम हो जाएगा एसेंशियल। नेक्स्ट वर्ड है ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू मतलब होता है यानी कि भद्दा या फिर कुरूप होना, बदसूरत होना, तो ग्रोटेस्क्यू का सिनोनिम हो जाएगा अगली। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लविंग। लविंग मतलब होता है यानी कि प्रेम में होना, यानी कि प्यारा होना, तो लविंग का सिनोनिम हो जाएगा अफेक्शनेट करना, यानी कि अफेक्शनेट होना, लगाव होना किसी के प्रति। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा इवोक। इवोक बोलते हैं उत्तेजित करना, इवोक मतलब होता है उत्तेजित करना, इवोक कहलाता है। एंड जो इसका सिनोनिम है वो है इंड्यूस करना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वेल्सिंग। कॉन्वेल्सिंग कहलाता है यानी कि स्वस्थ होना, रिकवरी करना, कॉन्वेंसिंग कहलाता है। एंड जो इसका सिनोनिम है कॉन्वेंसिंग का वो है रिकवरिंग। नेक्स्ट वर्ड है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी बोलते हैं यानी कि किसी को अपमानजनक बातें कहना, किसी का अपमान करना, डेरोगेटरी कहते हैं, तो इसका मतलब होता है डेरोगेटरी का सिनोनिम हो जाएगा इंसल्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है लेगिटिमेट। लेगिटिमेट कहलाता है यानी कि किसी का वैध होना, यानी कि लीगल होना, लेगिटिमेट कहलाता है, तो लेगिटिमेट का सिनोनिम है जेन्युइन।
नेक्स्ट वर्ड है एफिलेटेड। एफिलेटेड कहते हैं यानी कि किसी से संबद्ध होना, किसी से संबद्ध होना अर्थात अलाइड। तो एफिलेटेड का हो जाएगा अलाइड सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है पेशेंस। पेशेंस बोलते हैं बेसिकली धैर्य होना, धीरजता का होना पेशेंस कहलाता है। तो पेशेंस का सिनोनिम हो जाएगा एंड्योरेंस। तो ध्यान रखना है पेशेंस का सिनोनिम एंड्योरेंस। नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस बोलते हैं यानी कि विवेकी या फिर बुद्धि का होना। तो जुडिशियस का सिनोनिम हो जाएगा प्रूडेंट यानी कि समझदार होना। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंसी। डिसेंसी बोलते हैं यानी कि शालीनता। डिसेंसी यानी कि डिसेंट होना, शालीन होना, सभ्य होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कोर्टसी यानी कि कोर्टसी, शालीनता होना यानी कि सभ्य होना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल कहलाता है यानी कि थ्रिफ्टी अर्थात किफायती होना। फ्रूगल होना, किफायती होना, थ्रिफ्टी होना। नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट बोला जाता है बेसिकली ईमानदार को। ऑनेस्ट इसको बोलेंगे ईमानदार को। एंड जो इसका सिनोनिम है ऑनेस्ट का वो रहेगा सिंसियर। नेक्स्ट वर्ड है कैरकास। कैरकास कहलाता है यानी कि शव या फिर मृत शव होना, यानी कि कैरकास का सिनोनिम हो जाएगा कॉर्प्स। नेक्स्ट वर्ड है परसिस्टेंटली। परसिस्टेंटली बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का लगातार होना, किसी चीज का कॉन्टिन्यूसली होना। तो परसिस्टेंटली का सिनोनिम हो जाएगा कॉन्टिन्यूसली। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ईडिबल। ईडिबल कहलाता है यानी कि खाद्य होना अर्थात अर्थात ईडिबल मतलब होता है यानी खाद्य होना यानी कि खाने लायक होना। तो इसका हो जाएगा न्यूट्रिसिव। क्या हो जाएगा न्यूट्रिसिव। नेक्स्ट वर्ड है इक्विवोकल। इक्विवोकल बोलते हैं यानी कि जो बहुत ही इक्विवोकल यानी कि कोई चीज अस्पष्ट है, संदिग्ध है, जिसको समझने में कठिनाई होती है, उसको बोलते हैं इक्विवोकल। तो इसका जो सिनोनिम है वो है एम्बिगस, अस्पष्ट होना किसी चीज का। नेक्स्ट वर्ड है पग्नीशियस। पग्नीशियस अभी जस्ट कराया है मैंने, इसका मतलब होता है झगड़ालू होना, पग्नीशियस कहलाता है। एंड इसका जो सिनोनिम है वो है वेस्पिस। क्या बोलेंगे वॉस्पिस कहलाता है यानी कि झगड़ालू होना, जो झगड़े में बिलीव रखता है। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्बिड। मॉर्बिड बोलते हैं बेसिकली उदास होना। मॉर्बिड मतलब उदास होना, दुखी होना। तो मॉर्बिड का सिनोनिम हो जाएगा ग्लूमी। नेक्स्ट वर्ड है मुनीफिशियंट। मुनीफिशियंट कहलाता है बेसिकली उदार होना, दयालु होना। तो मुनीफिशियंट का सिनोनिम हो जाएगा मैग्नेनिमस। नेक्स्ट वर्ड है टेंटलेस। टेंटलेस बोलते हैं बेसिकली दोष मुक्त होना, टेंटलेस कहलाता है। तो टेंटलेस का सिनोनिम हो जाएगा फॉल्टलेस। नेक्स्ट है एथिस्ट। एथिस्ट बोलते हैं यानी कि जो किसी भगवान में बिलीव नहीं करता, यानी कि भरोसा नहीं करता, उसको बोलते हैं एथिस्ट। तो एथिस्ट का सिनोनिम हो जाएगा बेसिकली एग्नोस्टिक यानी कि नास्तिक होना। नेक्स्ट वर्ड है कोलोजल। कोलोजल बोलाता है बेसिकली बहुत ही विशालकाय होना यानी कि गिगांटिक होना। तो कोलोजल का सिनोनिम हो जाएगा वेरी ह्यूज। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट बोलते हैं बेसिकली हठी होना, जिद्दी होना, ऑब्ड्यूरेट कहलाता है। तो ऑब्ड्यूरेट का सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट वर्ड है जैरगॉन। जैरगॉन कहलाता है यानी कि शब्दावली होना, जिसमें शब्दों की पूरी लिस्ट होती है, जैरगॉन कहलाता है। तो जैरगॉन का सिनोनिम हो जाएगा टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है करेजियस। करेजियस बोला जाता है बेसिकली साहसी होना, साहस का होना करेजियस कहलाता है। तो करेजियस का सिनोनिम हो जाएगा यानी कि गट्स होना, गट्सी होना। नेक्स्ट वर्ड है स्टनिंग। स्टनिंग बोलते हैं यानी कि शानदार होना, मैजेस्टिक होना। तो स्टनिंग का सिनोनिम हो जाएगा गॉर्जियस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कन्फाइज। कन्फाइज कहते हैं बेसिकली संक्षिप्त वे में होना, कन्फाइज कहलाता है। तो कन्फाइज का सिनोनिम हो जाएगा ब्रीफ। नेक्स्ट वर्ड है वार्म। वार्म कहलाता है यानी कि मित्रवत होना, यानी कि मिलनसार होना। तो वार्म का सिनोनिम हो जाएगा एमी केवल। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिस्की। फ्रिस्की बोलते हैं यानी कि खिलवाड़ करने वाला, अर्थात फ्रिस्की का सिनोनिम हो जाएगा प्लेफुल। नेक्स्ट वर्ड है सेक्लूजन। सेक्लूजन बोलते हैं यानी कि एकांत होना। तो सेक्लूजन का सिनोनिम हो जाएगा सॉलिट्यूड। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फेलिसिटी। फेलिसिटी बोलते हैं यानी कि सुख होना, अर्थात हैप्पीनेस का होना कहलाता है फेलिसिटी। तो क्या हो जाएगा फेलिसिटी का सिनोनिम हैप्पीनेस। नेक्स्ट वर्ड है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है यानी कि किसी चीज का बहुत ही विशालकाय होना, यानी कि गिगांटिक होना। तो इनॉर्मस का सिनोनिम रहेगा लार्ज होना। नेक्स्ट वर्ड है इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट बोलते हैं बेसिकली धन की गबन करना या फिर धन का हेरा फेरी करना। तो इम्बेजल का मेंट का सिनोनिम रहेगा मिस एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनसॉलेंट। इनसॉलेंट कहते हैं बेसिकली अशिष्ट होना या फिर जो व्यवहार में अच्छा नहीं होता, यानी कि डिसरेस्पेक्टफुल होना।
तो इंसोलेंट का सिनोनिम हो जाएगा डिसरेस्पेक्टफुल। नेक्स्ट वर्ड है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड मतलब होता है यानी कि वंचित होना, तो डिप्राइव्ड का सिनोनिम हो जाएगा डिवेस्टेड। नेक्स्ट वर्ड है सीज। सीज बोलते हैं यानी कि समाप्त करना, सीज मतलब समाप्त करना, एंड सीज का सिनोनिम हो जाएगा कॉन्क्लूड। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट बोलते हैं बेसिकली अवरोध का होना, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है अवरोध का होना, एंड इम्पेडिएंट का सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्टिकल। नेक्स्ट वर्ड है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी बोलते हैं यानी कि अजीब आदत का होना, इसेंट्रिसिटी होना। इसका जो सिनोनिम है वो है मैनरिज्म। क्या हो जाएगा? मैनरिज्म। नेक्स्ट वर्ड है प्लेथोरा। प्लेथोरा बोलते हैं यानी कि किसी चीज का अबंडेंट यानी कि प्रचुर मात्रा में होना, इसको बोलते हैं प्लेथोरा। तो प्लेथोरा का सिनोनिम हो जाएगा अबंडेंस, यानी कि किसी चीज की बहुतायत होना। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोल। कंट्रोल बोलते हैं यानी कि किसी को नियंत्रण में करना, अर्थात ग्रिप। तो कंट्रोल का सिनोनिम हो जाएगा ग्रिप। नेक्स्ट वर्ड है डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है यानी कि आनंदित होना, यानी कि खुश होना, मजे में होना। तो डिलाइटेड का सिनोनिम हो जाएगा जॉयफुल। नेक्स्ट वर्ड है लुलाबी। लुलाबी मतलब होता है यानी कि लोरी, तो इसका जो सिनोनिम है लुलाबी का यानी कि सॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है इनवॉय। इनवॉय का होते हैं, इनवॉय का मतलब होता है यानी कि दूत या फिर अग्रदूत, यानी कि राजदूत अर्थात एम्बेसडर। तो एनवॉय का मतलब हो जाएगा सुनम एम्बेसडर। नेक्स्ट वर्ड है रिजाइन। रिजाइन बोलते हैं बेसिकली त्याग देना, कोई चीज गिव अप कर देना, रिजाइन कर देना। एंड इसका जो सुनम है रिजाइन का वो है सरेंडर। नेक्स्ट वर्ड है एनक्रोइट्स। क्या हो जाएगा? एनक्रोइट्स कहते हैं बेसिकली सन्यासी को। तो एनक्रोइट्स का मतलब होता है यानी कि हर्मिट, सिनोनिम हो जाएगा हर्मिट एनक्रोइट्स का। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा इनर्शिया। इनर्शिया मतलब होता है मतलब कि निष्क्रियता होना, अर्थात उसी पोजीशन में होना। तो इनर्शिया का सिनोनिम हो जाएगा इनएक्टिविटी। नेक्स्ट वर्ड है लोथ। लोथ बोलते हैं घृणा करना, किसी से नफरत करना लोथ कहलाता है, एंड लोथ का सिनोनिम हो जाएगा हेट करना। नेक्स्ट वर्ड है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल मतलब होता है यानी कि साध्य होना, समझ में आना, इंटेलिजिबल कहलाता है। तो इंटेलिजिबल का सिनोनिम हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड है कन्फिस्केट। कन्फिस्केट कहलाता है यानी कि जब्त करना कोई चीज, अर्थात सीज करना। तो कन्फिस्केट का सिनोनिम हो जाएगा सीज करना। नेक्स्ट वर्ड है इफिशियंसी। क्या हो जाएगा? इफिकैसी। इफिकैसी बोलते हैं यानी कि प्रभावशीलता होना, यानी कि इफिशियंसी होना। नेक्स्ट वर्ड है आइसोलेट। आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब होता है यानी कि निराधार होना, एकांत होना, आइसोलेट करना यानी कि एकांतवास में होना। तो इसका मतलब हो जाएगा सिनोनिम यानी कि डिजर्टेड। तो इस तरह हमारे जो 245 सिनोनिम थे जो कि एग्जाम एसएससी एग्जाम 2024 में पूछे गए थे, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा वो रहेगा एंटोनिम का, जो कि एसएससी 2024 में पूछे गए एंटोनिम है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, जिससे कि हमारा भाई मोटिवेशन मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।